वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते चलें, सिंध की 10 रुकनी निगरां काबीना के अरकान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने निगरां काबीना से हल्फ लिया। सिंध के निगरां वज़रा को वजारतों का कलमदान देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ईश्वर लाल महकमा आपापाशी के वजीर होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दाखिला और जेल खाना जात के वजीर होंगे। मुबीन जमानी बल्दियात और टाउन प्लानिंग के वजीर, डॉक्टर साद खालिद नियाज सेहत और बहबूदाबादी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर होंगे। उमर सोमरो कानून और ह्यूमन राइट्स, डॉक्टर खुदा बख्श मीरी तवानाई और मादिनात के वजीर होंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। अपने बयान में अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मौशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए अज़म गैर मुतज़लज़िल है। उन्होंने कहा कि हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। ताजिर, वकला, किसान, इंजीनियर्स, फनकार और डॉक्टर्स ख्वाब पाकिस्तान की तामीर में मदद कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए सफर जारी रहेगा। दूसरी जानिब निगरां वजीर आजम से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फखर आलम ने मुलाकात की। मुलाकात में निगरां वजीर आजम ने डॉक्टर फखर आलम इरफान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि गिरजा घरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि जहाद करे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जड़ावाला में क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने सानेह में मुतासिर मकानात और गिरजा घरों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जड़ावाला के मुतासरीन से मुलाकात भी की। जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए काजी फायज ईसा ने कहा कि वाक़े को 3 दिन गुजर गए, मुतासरा गलियां साफ नहीं की गईं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने डिप्टी कमिश्नर से नाराजगी का इजहार करते हुए हिदायत की कि क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियों को फौरी सफाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत ईसा को पैगंबर ना माने। ये कुर्बत तो हमारी है, आपसे ज्यादा मुझे भी दुख हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं कोई लफ्जी बात कर रहा हूँ, आपको हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करूंगा। वफाकी हुकूमत ने पीएसपी के ग्रेड 21 के अफसर रफत मुख्तार को इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस तैनात कर दिया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। प्रोफेशनल पुलिस अफसर तैनात किए गए रफत मुख्तार पंजाब में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, जिनका सिंध पुलिस में तबादला किया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे पर खिदमात अंजाम देने वाले गुलाम नबी मेमन इन दिनों छुट्टियों पर उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं। गुलाम नबी मेमन को नए अहकामात मिलने तक एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट जारी करने की हिदायत की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने 90 रोज में इंतखाबात कराने और लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। गिरफ्तारी से कबल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीटीआई के कारकुनान पर दबाव डाला जा रहा है। कल रात से उस्मान डार, उनके अहले खाना और बूढ़ी मां के साथ जो सलूक हुआ वो सबने देखा। उस्मान डार की अहलिया बच्चों को रात 2 बजे सड़क पर खड़ा कर दिया गया। उस्मान डार के कारोबार को भी बंद कर दिया गया और कारोबार बंद करने से उनके रोजगार से वाबस्ता 2500 लोग मुतासिर हुए। मैं इस अमल की मजम्मत करता हूँ। निगरां वजीर आजम ने कहा था, शफाफ इंतखाबात कराएंगे। क्या ऐसे माहौल में शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद नोटिस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो इलेक्शन ले। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने तारीख की बड़ी गलती की। पीडीएम ने मुल्क को आईनी बहरान से दो चार कर दिया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सीक्रेट के मुताबिक 31 जुलाई को आर्मी एक्ट मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। यह बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को अरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम हो गए थे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रब्बानी ने कहा बिलों की कॉपियां फाड़ दी थी। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की शिद्दत मसम्मत की गई थी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से जाहिर होता है कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बाइस है। पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। शेरी रहमान ने कहा कि असेंबलियों की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त फराहम करना था। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात की तौसीक की थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुस्लिम अक्सरियत की पाकिस्तानियत पर उजारादारी नहीं। सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ ने एक ईसाई बच्चे की तस्वीर शेयर की जो अपनी वालदा को दिलासा दे रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे का लिबास वतन से उसकी मोहब्बत और रिश्ते की शहादत है। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि मुस्लिम अक्सरियत की पाकिस्तानियत पर उजारादारी नहीं, इस उजारादारी के दावेदार गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों से वतन की मोहब्बत का हक भी छीन रहे हैं। उनका कहना था कि सियासी मकासद हुक्मरानी का तूल देने के लिए मजहबी जनून को इस्तेमाल मामूल बन गया है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का सोचें, इसकी बका की फिक्र करें, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को भी सीने से लगाएं और बराबरी का हक दें। उन्होंने कहा कि रब्बुल आलमीन के अहकाम और रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नत पर अमल करें। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का कहना है मेरे साथ इस वक्त 35 से 40 सेलेक्टेबल्स हैं। चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात में लग पता जाएगा। परवेज खटक ने अपने बयान में कहा कि एलिजिबल्स के अलावा और भी लोग राब्ते में हैं। मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह का कहना था कि एलिजिबल्स के अपने वोट होते हैं। उनका कहना था कि फरवरी में इलेक्शन हर हालत में होने चाहिए। मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। परवेज खटक का मजीद कहना था कि चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे। वो कहते थे कि फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए शायकीन क्रिकेट के लिए फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया गया। श्रीलंका में अफगान बोर्ड की मेजबानी में होने वाली पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए शायकीन बगैर टिकट्स स्टेडियम आकर मैचेस देख सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त, दूसरा मैच 24 और तीसरा 26 अगस्त को होगा। सीरीज के मैचेस और कोलंबो में शेड्यूल है। दूसरी जानिब कौमी टीम के क्रिकेटर्स ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल जुम्मे को तरबियती कैंप में भी हिस्सा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।